वैसे मैं बताऊं, आपकी कैंट शहर आज तक तो नहीं जीते हैं, लेकिन आपकी कैंट और शहर दोनों जीतेंगे। हमारी पीडीए की संख्या बहुत है, शहर में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी बिरादरियाँ हैं जो कट्टर थीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो बिरादरियाँ टूट के आ रही हैं। ये भी अचंबा और अचरज जैसा लगेगा कि हम बरेली की 9 सीटें जीत जाएँ। 300 बेड का अस्पताल मानसिक चिकित्सालय में वो भी मेरा बनवाया हुआ है, आज तक चालू नहीं हुआ। मशीनें जंग खा गई। तो ये बात कहते तो हैं, लोगों की समझ में भी आती है, लेकिन जब वो झूठ का एक नया पुलंदा लेके चल देते हैं तो लोगों की समझ में आ जाती है। जब मीरगंज की सर्वे हमारे लोगों ने की तो वहाँ हमारी डिमांड हुई कि आप मंत्री जी को यहाँ भेज दो, और मंत्री जी बहुत बोल जीतते। हमारे पास भी कई 100 टेलीफोन आ चुके होंगे मीरगंज से कि आप यहाँ आ जाओ। हमने हमारे साथ के लोगों को, जब नवाबगंज वालों को मालूम पड़ा तो हमें तो अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ के लोग तैयार नहीं हैं कि हम नवाबगंज छोड़ें। प्रवीण सिंह साहब यहाँ लड़े थे, पीलीभीत में कोई प्रत्याशी उस हिसाब से समझ नहीं आया तो मुझे पीलीभीत भेज दिया गया। हालांकि मैं ये चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। मैंने एक बात कही थी कि मरूं तो कम से कम जीत की संख्या ज़्यादा हो हारने के मुकाबले। धर्म के नाम पे कुछ लोगों को तो ऐसे सताया जाता है, जैसे सरकार के साथ में जज भी यही है, जजमेंट भी खुद ही कर लेते हैं। तो सब लोग आजिज आ चुके, इसलिए पब्लिक का मन हटा और एक आम चर्चा शुरू हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश में कि इस बार हर हाल में इन्हें हराएंगे। आजम साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं, उनकी तो जितनी भी कहना चाहिए। आजम साहब जैसे विचारवान व्यक्ति, वो लीडर हैं, वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। वो पार्टी के लिए नहीं कहना चाहिए, उनकी पार्टी है और उनने अपनी पार्टी के लिए जो कुछ भी आदमी करता है तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन कोई ये कहे कि आजम साहब की पूर्ति, वो कभी आज तक कोई किसी की पूर्ति नहीं कर पाया है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। हमारे साथ 5 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, 2-3 बार आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नाम भगवत शरण गंगवार है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। फिर से एक बार 2027 का चुनाव होने जा रहा है, आप हमारे साथ हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं। इस वक्त आप पब्लिक के बीच दिखाई दे रहे हैं। गन्ना किसानों की जिस तरह से आपने मांग उठाई है उससे हलचल मची हुई है। बहुत से और भी मुद्दे हैं, ख़ासतौर से चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, उससे लेकर तमाम चर्चाएं हैं। हम उनसे इन्हीं तमाम बातों को लेकर बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाव में उनका क्या रोल होने जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े हैं, जाहिर सी बात है कि पार्टी के थिंक टैंक हैं, उनकी राय को अहम माना जाता है हर बार। और इस बार जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें पार्टी को क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को उठाना है और कैसे इस चुनाव में पार पाना है, ये तमाम बातें भगवत शरण जी अच्छी तरह से जानते हैं। भगवत जी, जिस तरह से चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, 2027 में जो बात हो रही थी कि एक बड़ा ये चुनाव होगा समाजवादी पार्टी के लिए, वैसी परिस्थितियां बन चुकी हैं। तो अभी जिस तरह की जो आप हालात देख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला आप बहुत कड़ा मान रहे हैं, या ये लगता है कि जिस तरह की चीज़ें ख़राब हुई हैं, जैसे आप मामले उठा भी रहे हैं, उसमें ये आसान होगा? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने इसमें कुछ कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी मैं, सब लोग प्रसन्न रहें, तरक्की करें, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जहाँ तक चुनाव की बात है तो सबसे ज़्यादा मतदाता है देहात में, गांव में, और इस सरकार से गांव का मतदाता दुखी हो गया है। एनपीके की कीमत धीमे धीमे 370 रुपये से बढ़ते बढ़ते 14 से 2650 हो गई है। यूरिया का रेट कई गुना ज़्यादा हो गया, और सुनने में तो ये आया है कि डाया का रेट जो अमोनियम फास्फेट होता है तो वो 4200 रुपये का कट्टा होने जा रहा है, सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे ही बात चाहे डीजल की करें, पेट्रोल की करें। अभी एक दिन पेपर में पढ़ा था कि इतने दिन में बरेली ज़िले के अंदर 1 करोड़ कुछ लाख के केवल और केवल मोटरसाइकिल और कारों के चालान किए गए। तो हर तरीके से सताने का और लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम इस सरकार ने बना लिया है कि लोग बढ़े ना आगे। किसान की तो दुर्गति हो गई, जैसे तैसे कुछ पैदा भी कर ले, रात भर खेतों पर रहता है, दिन भर काम करता है, जानवरों को रखाता है रात भर,
और दिन भर काम करता है और किसी एक दिन नहीं पहुँचे तो जो फसल खड़ी है वो ज़मीन तक ख़त्म हो जाती है, ज़मीन से मिल जाती है, यानी सब चर लेते हैं। तो हर व्यक्ति दुखी है, मज़दूर दुखी, नौजवान दुखी, छात्र दुखी, किसान दुखी, हर व्यक्ति दुखी है। धर्म के नाम पे कुछ लोगों को तो ऐसे सताया जाता है जैसे जज भी यही हों, और यानी सरकार तो है ही है, सरकार के साथ में जज भी यही है, जजमेंट भी खुद ही कर लेते हैं। तो सब लोग आजिज आ चुके, इसलिए पब्लिक का मन हटा और एक आम चर्चा शुरू हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश में कि इस बार हर हाल में इन्हें हराएंगे और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के समय, अभी इससे पहले समाजवादी थी, उसमें किसान भी सुखी था, नौजवान भी खुशी था, छात्र भी खुशी था, हर व्यक्ति, यानी यहाँ तक कि अगर बात करें जैसे हम आपके साथ बैठे हैं, आप प्रेस से संबंधित हैं, प्रेस वालों के लिए कुछ किया है तो माननीय नेताजी ने किया है, किसानों के लिए कुछ किया है तो माननीय नेताजी ने किया है, नौजवानों के लिए कुछ किया है तो नेताजी ने किया है, और छात्रों के लिए और बेटियों के लिए कुछ किया है, यानी हर एक के लिए कुछ ना कुछ किया है। राहगीरों के लिए रास्ता चलने सामान चुंगी माफ़ कर दी एक दिन में, जिस दिन गद्दी पे बैठे 89 में चुंगी माफ़। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमसे कोई प्रश्न करता है, हम आपके माध्यम से हम अपनी बात ये भी कहना चाहते हैं कि 10 साल हो गए इस सरकार को, 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी के, और बाकी के समय जितनी बार माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी रहे, उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। और योगी साहब के कोई कार्य 10 साल के अंदर ऐसा कोई कार्य हो जिसे 10 साल 15 साल तक याद किया जाए, कोई, मैं बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे आपके इस चैनल की आवाज़ को, कोई काम ऐसा नहीं है। इसलिए सरकार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की नहीं है। से हम लोकसभा की बात करें और पीडीए बनाओ, पीडीए के बाद तमाम चीज़ें बदली, आप बहुत ज़्यादा सीट लेके यूपी में नंबर 1 रहे, तो क्या ये लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने उससे सबक सीखा और उसके बाद तमाम चीज़ें उसने की हैं, उससे ये जो पीडीए वाला फार्मूला है ये विधानसभा चुनाव में भी उसी तरह का असर दिखाएगा जैसे लोकसभा में दिखाया है? ऐसा ये लोग सीखते उगते तो कम, ये सिखाने का काम करते हैं। इनके एक मोनोपोली के तहत चलते हैं। एक नेता थे इनके, बहुत पुरानी बात है, वो 33 साल आरएसएस के सरसंघ चालक रहे। उनकी 2-3 किताबों में उसका हिंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यदि कभी सत्ता हाथ लगे तो देश का धन, संपत्ति, जंगल और ज़मीन, बड़े बड़े प्रतिष्ठान अपने विश्वसनीय 4-6 धनी लोगों को सौंप दें और 95% लोगों को गरीब कर दें, तो 7 जन्मों तक सरकार चलेगी। ये जो जितना आप अगर इसकी गहराई में जाएंगे सरकार के कार्यों की, तो सब दिखाई पड़ जाएगा। लोग गहराई में जाते नहीं। हिंदुस्तान की जीडीपी 2 चीज़ों से उठती है, एक एग्रीकल्चर से, दूसरा लघु उद्योग हथकरघा से। दोनों को चौपट कर दिया, और चौपट इसलिए कि गरीब हो जाए। किसान तो ऐसा चौपट हुआ कि इस 14 से लेकर 26 तक 12 साल के अंदर ट्रैक्टर की कीमत 2.5 गुनी, रूटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर, सब चीज़ की कीमत 2.5 गुनी हो गई। 45,000 की मोटरसाइकिल 1,05,000 की हो गई। स्कूटी का भी यही हाल है। कारों के रेट बेनतहा बढ़ गए। तो ये जेब खाली करने का काम हो रहा है सबकी कि गरीब कैसे हों। और हम तो आपके माध्यम से, आपके पास बहुत सारे मैसेज आएंगे, कमेंट्स करेंगे लोग बाग, हमारी बात अगर सही हो तो आपको कमेंट्स दें लोग कि सन 14 के अंदर लोगों की जेब में कितने पैसे थे। मैं उन बड़े धन्ना सेठों की बात नहीं कर रहा, वो तो आज भी बढ़ रहे हैं। जो हिंदुस्तान का नंबर 1 नहीं था, वो एशिया का नंबर 1 नहीं, तीसरे नंबर पर विश्व में पहुंच गया। वो भी इन्हीं का आदमी। बाकी के लोग जो गांव के रहने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे व्यवसायी हैं, तो किसी की जेब में जो 14 में था वो आज 26 के अंदर आधा भी नहीं है, उससे भी कम है, और कुछ तो बर्बाद हो गए। किसान 2 लाख का अगर ऋण ले ले तो वो निकाल नहीं सकता बगैर ज़मीन बेचे, ये स्थिति है। तो इनकी एक मोनोपोली है। लेकिन कैसे लड़ेंगे इससे? जैसे वो तमाम चीज़ें अपने हिसाब ये से बात करते बिल्कुल जा रहे सही है कि लड़ेंगे कैसे।
जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है, जब अपने पे आ जाता है, जैसे इनने लोकसभा की बात आपने अभी पूछी भी थी, लोकसभा में पीडीए के नाम पर और संविधान बचाओ के नाम पर लोगों की समझ में आई और लोगों ने इनके विरोध में वोट दिया और समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें और गठबंधन को मिली थी। तो ऐसे ये होगा। अब जो पीडीए चल रहा है, पीडीए के लोगों की समझ में आ रही, जो गरीब हैं उन्हें और तनहा किया जा रहा है, जिनके अधिकार कम हैं समाज में उन्हें कम किया जा रहा है। तो हम तो आपके चैनल से हमें मौका मिल गया तो हम एक बात और कहना चाहेंगे, चौधरी चरण सिंह साहब की बताना चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह साहब अपने भाषण में कहते थे, किसानों ये सही है कि हमारा नसीब था, हम किसान के घर में पैदा हुए और हल जोतना हमारे नसीब में है, तो हम एक हाथ से हल की मुठिया मजबूती के साथ पकड़ें और दूसरा हाथ इतना लंबा कर लें कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पकड़ रखे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्सी पर पकड़ तभी होगी आप अपने बीच के ईमानदार, जिन्हें दर्द हो गरीबों का, ऐसे लोगों को एमएलए बनाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी हार होगी। जिनकी पकड़ के आना चाहिए तभी तो बनेगी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र तक एक अभियान चला और उसके बाद जो पार्टियां हैं उनमें टूट फूट हुई है। एक चर्चा ये भी है कि ये लखनऊ भी पहुंचेगा, तो लगता है कि आपकी पार्टी जिस तरह से एकजुट है वो रह पाएगी या टूट फूट जैसे वो और जगह कर रहे हैं यहाँ भी हो जाएगी? नहीं, ये बात आपकी सही है। जो संविधान बचाने की बात कही गई थी पीछे लोकसभा के, ये भी तो सब गैर संवैधानिक कार्य हैं कि आप किसी पार्टी को तोड़ दो लालच दे के, धंधे के। फ्री में तो कोई आ नहीं रहा है और यूट्यूबर या चैनलों पे, सोशल मीडिया पे स्पष्ट आ रहा है कि किस तरीके से तोड़ रहे हैं। तो ये जिम्मेदाराना विषय नहीं है और पब्लिक इसीलिए वोट नहीं देगी कि ये लोग अपने काम में जिम्मेदार नहीं हैं। विकास की बात हो, चाहे कोई बात हो, चाहे देश की सीमाओं की बात हो, सब समझ गए ये झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। छात्रों की बात हो, हमारे नवाबगंज में 156 स्कूल, हमारी विधानसभा नवाबगंज बरेली में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए कि 50 बच्चे जहाँ नहीं होंगे वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों से पूछें, मान लीजिए 50 में से छोटे बच्चे हैं 10, 12, 15 और वो 2 किलोमीटर तक कैसे 4 साल का बेटा जब पहले में एडमिशन लेगा जाएगा तो कैसे करके जाएगा? किसान के पास तो फुर्सत है नहीं कि वो पहुंचाने जाए। तो होगा यही, जहां दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है पढ़ाई लिखाई और सारे मामलों में, और हमारा हिंदुस्तान के स्कूल बंद हो रहे हैं। हमने पेपर में पढ़ा है, जापान में एक सुबह की मेट्रो बंद करने का ऐलान हो गया था। तो एक बेटी ने मीडिया के माध्यम से सरकार को बताया कि मैं उस मेट्रो से पढ़ने जाती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ, मैं कैसे जाऊँगी? तो जापान सरकार ने एक बेटी के लिए मेट्रो चलाई थी। और हमारे यहाँ क्या आना चाहिए, 50 बच्चों से कम होंगे तो स्कूल नहीं खुलेंगे। जो चाहते हैं कोई पढ़े नहीं। कई स्कीमें इनकी ऐसी हैं कि अच्छे अच्छे स्कॉलरों को बहुत हल्की जगह ट्रेनिंग करा के और 10-12 हज़ार की नौकरी पे भिजवाने का काम कर रहे हैं, केवल इसलिए वो गरीब का बेटा कहीं ग्रेजुएशन टॉप की करके और कहीं पीसीएस और आईएएस ना बन जाए। अच्छा भगवत जी, आपको लेकर भी एक चर्चा ये है कि इस बार शायद नवाबगंज की बजाय आप कहीं और से लड़ेंगे, तो क्या इसमें कुछ दम है या भी ऐसे ही है ये चर्चा? ऐसा है, हमारी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो काफ़ी योग्य हैं और वो सर्वे भी करते रहते हैं जी। तो जब मीरगंज की सर्वे हमारे लोगों ने की तो वहाँ हमारी डिमांड हुई है कि आप मंत्री जी को यहाँ भेज दो और मंत्री जी बहुत वोटों से जीतेंगे। हमारे पास भी कई 100 टेलीफोन आ चुके होंगे मीरगंज से, अगर 1000 को कहते तो भी कहना चाहिए हज़ारों आ चुके हैं कि आप यहाँ आ जाओ। हमने हमारे साथ के लोगों को, जब नवाबगंज वालों को मालूम पड़ा तो हमें तो अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, हम अपना काम पूरा करते रहते हैं जो भी हमें दिया जाता है या जो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमसे पार्टी के नेता लोग भी प्रेम करते हैं। तो उन लोगों ने भी कहा कि वहाँ बहुत अच्छे रहोगे, यहाँ थोड़ा बहुत लंबा समय हो गया।
लेकिन हमारे साथ के लोग तैयार नहीं हैं कि हम नवाबगंज छोड़ें। और मेरा मानना ये है कि जो साथ के लोग कहें वो ही करना चाहिए। जिस तरह से अभी देखिए पार्टी चुनाव के लिए जा रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि चुनाव से पहले टिकटों को लेकर जिस तरह से जंग चल रही है, एक तरह से जंग ही कहूँगा उसको, कि बहुत से लोगों में तो जो दावेदार हैं उनमें बातचीत तक बंद हो टिकट गई की है। जंग कही जा सकती है, क्योंकि ये हमारी पार्टी में कार्यकर्ता बहुत है संख्या में, नेता भी बहुत हैं। जब राजनीति करते हैं तो स्वाभाविक बात है, मन करता है कि हम भी एमएलए बन जाए, जी। एमपी बन जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब टिकट का नची मिल जाता है तो सब उसी को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन आपने भी राजनीति की है, आप बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, और जिस तरह से आपने मेहनत की है सब जगहों पर, तो उसमें क्या ये आपको लगता है कि कोई एकदम आए और उसको टिकट थमा दिया जाए कि जब एमएलए बन जाओ, या पार्टी के ऐसे लोग जो जुझारू वैसे हैं हमारी करने पार्टी के? में ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि बाहर से किसी को थोप दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो उस लायक है, जिसका अधिकार है, ये बात सही है कि पार्टी जीतने वालों को टिकट देना चाहती है। हमारे पास आते हैं बहुत सारे साथी कि सिफारिश कर देना, हमें हमारी पार्टी में सिफारिश नहीं चलती है। हमारी पार्टी में असलियत देखी जाती है, और जो जीतता होता है पार्टी का सरकार बनानी तो एक एक एमएलए की गिनती होती है, तो जीतता दिखाई पड़ता है, उसी को टिकट दिया जाता है। और हमारा अपना मानना यह है कि जो व्यक्ति अपने आप में अपना मुकाबला जीत में ना तब्दील करे तो उसे टिकट नहीं मांगना चाहिए। जीतोगे तो तभी जब तुम कहना चाहिए जीतने लायक होगे, और टिकट भी तभी मिलेगा जब तुम जीतने लायक होगे। तो ये ना तो सिफारिश की ज़रूरत है ना कुछ है। लेकिन रायता तो फैला हुआ दिख रहा है ना, कि जैसे आप उठा के देख लीजिए, सभी विधानसभा में देख लीजिए, एक तो आपके यहाँ विधायक और पूर्व विधायक भिड़े हैं, विधायक की सीट से पूर्व विधायक लगे हैं कि हमें वहाँ से टिकट दिया जाए, और बाकायदा वहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वहाँ पे अपने विधायक को बुरा कह के आ रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, ये माननी पड़ेगी ये बात। वो बैठ के सब तय हो जाएंगे, जो कोई विषय ऐसा नहीं है, वो हमारे घर परिवार का विषय है, और वो हम ही लोग करेंगे घर परिवार में बैठ के, कहीं अगर इस तरीके की बात है तो। और होनी स्वाभाविक है भाई, जहाँ किसी बाप का एक बेटा हो, किसी बाप के 5 बेटे हों, तो 5 वाले में थोड़ी बंटवारे में दिक्कत तो आएगी, पाँचों को खुश करना है, और एक वाले को क्या है। भगवत जी, एक चांस था पिछले लोकसभा चुनाव में कि जिस तरह से एक लंबे वक्त तक अगर हम संतोष गंगवार की बात करें तो एज ए कुर्मी उन्होंने लंबी राजनीति की, और इस नाम पर उनको बहुत आगे पार्टी लेके गई। अभी भी जब उनको टिकट उनसे कटा और उसके बाद दूसरे उनको दे दिया गया, फिर उनको भी एडजस्ट करने के लिए पार्टी ने उन्हें राज्यपाल बना दिया। तो एक मौका ये समाजवादी पार्टी के पास भी था कि जब ये एक तरह से सदियों का परिवर्तन कहेंगे कि परिवर्तन होने जा रहा था, तो उसमें पार्टी की तरफ से ये पहल होनी चाहिए थी कि अगर बरेली अब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी, कि आपकी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार यहाँ रहा है, तो उस वक्त जो हमें ये कोशिश करनी चाहिए थी, क्या हम उस पर चूक गए हैं? ऐसा है, चूकें भी होती हैं और सही करने का प्रयास भी करना चाहिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे आपने नाम नहीं लिया, वो मैं ले दे रहा हूँ, प्रवीण सिंह साहब यहाँ लड़े थे, पीलीभीत में कोई प्रत्याशी उस हिसाब से समझ में नहीं आया तो मुझे पीलीभीत भेज दिया गया। हालांकि मैं ये चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। मैंने एक बात कही थी कि मरूं तो कम से कम जीत की संख्या ज़्यादा हो हारने के मुकाबले, तो मैं हारूं कहना चाहिए चुनाव लड़के। तो मैंने सोचा लोकसभा का चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार कम है, लेकिन एन केन तरीके से छल कपट और दंभ से खरीदारी करके जीतने का काम करती हैं। वो हमारी पार्टी ना करती है और ना कर सकती है, हम ये भी बात कहेंगे। इन लोगों का, जैसे मैंने पढ़ा है कि पूरे विश्व के अंदर राजनीतिक पार्टी अगर कोई सबसे ज़्यादा धनी है नंबर 1 में पैसे से, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनके पास अपार धन है, और उस धन का उसके बाद में कौन कौन से बांड्स खुल जाते हैं, यानी
पिछली से यानी इस पिछली लोकसभा से उससे भी पिछले बांड्स, कौन सा बांड बोला गया था, नाम भी इलेक्ट्रॉल बांड कहना चाहिए, और कई कई हज़ार करोड़ रुपए इनने बड़ी बड़ी कंपनियों से लिया था। तो इनके पास, इन देश को तभी तो बर्बाद हो रहा है, रुपए की कीमत हो गई। आज जो डॉलर बराबर रुपया था, धीमे धीमे कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारा रुपया डॉलर में 56 रुपये कहना चाहिए, और आज उनने तो 72-74 साल में 56 रुपये पे आया, और इनके 12 साल में आज का रेट था 94 रुपये कुछ पैसे, 30 पैसे जाने ना 30 पैसे आज गिरा है जी, रुपए की कीमत और गिर गई। तो ये सब और है क्या? यही तो है, देश बर्बाद हो रहा है, रुपए की कीमत ख़त्म हो जाएगी तो कैसे करके हम लोगों की तरक्की होगी? बात करते हैं 47 में सबसे ऊपर हो जाएंगे, और हम लोग यानी देश की जो स्टेटस है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेंगे? समझ में नहीं आता। लेकिन एक तरफ ये तमाम चीज़ें हैं जो आप बता भी रहे हैं और लोगों को दिख भी रही हैं, दूसरी तरफ अगर हम स्टेट में चुनाव की बात करें तो लगातार जीत भी रहे हैं वो, तो क्या है फिर ये, जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि वो जैसे चुनाव में कहा भी जाता है कि सब कुछ जायज़ है, कि चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है, हमारे जो हिंदुस्तान में ज़िंदगी जीने की तरीके हैं, लोगों की बात मानने के तरीके हैं, जो संस्कार हैं, वो कोई बहुत सारी बातें कहे, जैसे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम क्या, हम तो थैला उठाएंगे चल देंगे, इतना पैसा है कि सारा पैसा विदेश से लेके आएंगे, और 15-15 लाख सबके खाते में चला जाएगा, पूरी आबादी के देश की। नौजवानों से कह दिया 2 करोड़ नौकरियां, आज 24 करोड़ नौकरियां मिल गई होती, कोई बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, यही बात तो हम कहना चाहते हैं, आप पूछ रहे हैं हमसे, ये जो छल कपट और दम्भ जो है, हमारे लोग सीधे हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कोई पढ़े ना। आप ताज्जुब करेंगे कि 700 कुछ इंटर कॉलेज 2017 तक हमारी सरकार ने बनाए, आज 700 में से 250 इंटर कॉलेज संचालित नहीं है, सैकड़ों डिग्री कॉलेज बनाए, 109 GTI बनवाई, और कोई GTI, चाहे वो रिछा की GTI हो और चाहे नवाबगंज की GTI हो, एक भी GTI चालू नहीं हुई, इसलिए कि कहीं गरीबों के बेटे ना पड़ जाएं। देहात के स्कूल चालू नहीं करवाए, पेड़, नई बिल्डिंगों पे पीपल के पेड़ जमे आए हैं, देखते हैं कष्ट होता है। 2 हमने इंटर कॉलेज लड़कियों के बनवाए, सेथल और नवाबगंज में, कई हॉस्पिटल बनवाए, संचालित नहीं हो। यहाँ आपका जो 300 बेड का अस्पताल मानसिक चिकित्सालय, वो भी मेरा बनवाया हुआ है, आज तक चालू नहीं हुआ, मशीनें जंग खा गई। तो ये बात कहते तो हैं, लोगों की समझ में भी आती है, लेकिन जब वो झूठ का एक नया पुलंदा लेके चल देते हैं तो लोगों की समझ में आ जाती है। लेकिन इन बातों के बजाय देखें तो उनके बुलडोज़र का चर्चा हुआ, उन्होंने जिस तरह से पुलिस से ने कार्रवाइयाँ की लोगों के खिलाफ, उसका चर्चा हुआ कि कानून व्यवस्था, दरोगा भी वही और जज भी वही बन जाते हैं, यानी वो निर्णय भी किसी के पैर में गोली मार देंगे तो किसी का मकान ढहा देंगे। तो यही बात तो समझने की है और समझाने की समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि भाई जागो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, और ख़त्म की तरफ ले जा रहे हैं लगातार, और हो क्या रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि सरकार तो आप लोग समझ गए हैं, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, क्योंकि लोगों ने बंगाल से भी सबक लिया है, लोगों ने महाराष्ट्र से भी सबक लिया है, लोगों ने बहुत सारे प्रदेशों की बात हो, हरियाणा तो बिल्कुल ऐसा था और वो भी जीत लिया। तो ये बहुत दिन नहीं चलेगा। एक कहते हैं गाजर का संग बहुत दिन नहीं चलता है, तो इनकी जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में इनकी डुगडुगी बोल गई थी, ऐसे ही यहाँ भी डुगडुगी। मंदिर की बात करें तो सब जानते हैं कि मंदिर में क्या हो रहा है, काय की जांच हो रही है, कितने 1000 करोड़, बात 200 करोड़, लेकिन कल के पेपर में हमने पढ़ी थी 200 ईंटें चांदी की और कितना सोना, वो भी गायब हो गया। सिंधी समाज ने की तरफ से एक मैसेज आया था। तो अब लोग होशियार होते जा रहे हैं और इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। और पीडीए भी, लोग ये भी जानते हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों
इकट्ठे भी होंगे और इकट्ठे होने के बाद में इनकी संख्या बनती है 80% और 80 और 20 का खेल होगा। इनने पंचायत का चुनाव इसीलिए नहीं कराया कि पूरे गांव के गांव 4-4, 6-6 ग्रुप हो जाएंगे और तुरंत कराएंगे विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में करारी हार होगी। इसलिए 1 साल आगे पंचायत का चुनाव ले गए और विधानसभा करा देंगे नवंबर में। लेकिन अब सब होशियार हो गए हैं और जो नहीं है, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं उनसे, जगह जगह जा रहे हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं और इसमें और तेज़ी पकड़ में। अभी जैसे हम बात करें तो बरेली की आपने सारी चीज़ें अपने तौर पर कर भी ली हैं, लेकिन 2 सीट ऐसी हैं कि जहां आप नहीं जीत पा रहे हैं, कैंट और शहर विधानसभा में। तो यहाँ पे क्या आपने बहुत लंबी राजनीति की है समाजवादी पार्टी की? वैसे मैं बताऊं, आपकी कैंट शहर आज तक तो नहीं जीते हैं, लेकिन आपकी कैंट और शहर दोनों जीतेंगे। कैसे? हमारी पीडीए की संख्या बहुत है, शहर में बहुत ज़्यादा है और कैंट में कुछ कम है, लेकिन कैंट में मेहनत बहुत हो रही है और बहुत सारी बिरादरियाँ जो कट्टर थीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो पार्टियाँ बिरादरियाँ टूट के आ रही हैं। हमारी बहुत सारे लोगों से बात ही बोले हम आपके साथ रहेंगे आपके। लेकिन लोकसभा में दिख गया था रिजल्ट अगर ऐसा होता तो? ये ना उसमें कई बातें हैं, यानी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में आप कहना चाहिए मिलान करेंगे तो आपका उस वक्त भी था। नहीं, बात सही है, लेकिन वो बहुत सारी बातें होती हैं चुनाव जीतने की। लेकिन आपके क्या, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2 सीट ऐसी हैं, क्योंकि आपने बहुत नहीं, हमने बता दिया कि हम ये दोनों सीटें जीतेंगे इस बार, और ये भी अचंबा औचरज जैसा लगेगा कि हम बरेली की 9 सीटें जीत जाएं और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हाँ, बरेली जीत सकती है। आप भी कहेंगे इस बात को, चुनाव से पहले कहेंगे कि बरेली जीत सकती है। नहीं तो इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें बहुत लोग, जैसे अगर हम बरेली विधानसभा और कैंट विधानसभा की बात करें तो दावेदार वहाँ ज़्यादा हैं। ना, ये विषय नहीं है। समीकरण ऐसे बन रहे हैं और कुछ लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं और उनकी समझ में आ रही है कि बात सही है, समाजवादी पार्टी में ही रहने से फायदा है, यही प्रदेश का भला कर सकते हैं। नहीं, दावेदार मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से जीतेंगे। दाव नहीं, नीतिगत भी कहना चाहिए। हम लोगों की जो सोच है, हम लोग जो करना चाहते हैं, अब जैसे बरेली में जो विकास हुआ हमारी सरकार में, पूरे जनपद में, शहर में भी, शहर में 300 बेड का अस्पताल बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आपका IVRI ओवरब्रिज बना, आपका सामतगंज ओवरब्रिज बना, आपका सैंक्शन तो बहन मायावती जी की थी, लाल फाटक लेकर बनवाया हम लोगों ने। उनकी स्वीकृति को हम लोगों ने कहना चाहिए मूर्ति रूप दिया। इज्जत नगर हम लोगों ने बनवाया, और तो और खैर ये बनवाया तो हमने नहीं, कुतुब खाने वाला, लेकिन प्रपोजल हमारा ही था। ये हमने किसी तरीके से सरकार में बनवा दिया प्रपोजल, तो किसी ने इतने काम ही नहीं किए। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर हम इस वक्त देखें, जैसे अगर हम दोनों इस सीट पे फिर आ रहा हूँ वहाँ पर वापस, कि अगर पूरा जो पीडीए वाला सिस्टम आपने बनाया है कि पीडीए के हिसाब से ही, तो टिकट जैसे वहाँ से देखते हैं हम कि लखनऊ तय कर देता है, अगर ये टिकट आप लोग जो अपने जितने भी थिंक टैंक है, अगर हम बरेली की बात करें, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करें कि इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं कि इस जाति का यहाँ से जीत सकता है या यहाँ से इसको लड़ाएं तो इस फ़ायदा हो सकता है। ऐसा ये टिकट का एक दिन का विषय नहीं है कि माननीय अखिलेश जी ने एक दिन में तय कर दिया हो। अखिलेश जी भी पूरी तरीके से चिंतन मंथन करते हैं, या वहाँ भी जो कमेटी है, यहाँ की भी कमेटी चिंतन मंथन करती है, तो उसके बाद में जो सबसे खरा उतरता है सामाजिक रूप से, जिसकी चर्चा बहुत है, जिसके लिए लोग अच्छा बताते हैं, टिकट उसी को दिया जाता है। नहीं, जैसे ये लखनऊ ज़्यादा अच्छा समझ सकता है कि कौन कहाँ से जीत सकता है, या बरेली रहेगा? मैंने एक बात कही, इसमें सबका चिंतन मंथन है, उसमें बरेली का भी चिंतन मंथन है और वहाँ का भी चिंतन मंथन वो अपने तरीके से कराते हैं, वो लोग भी कराते हैं, हम लोगों से अलग भी कराते हैं, हम लोगों को उससे भी करते हैं। तो ये विषय कहना चाहिए इसमें, और कुछ वैसे तो ये है कि समय परिवर्तनशील है, तरीके नए नए आते रहते हैं, लेकिन उन नए तरीकों को भी हमारी पार्टी अडॉप्ट करती है और उसी हिसाब से ही कहना चाहिए टिकट वितरण होता है। अगर हम मुस्लिम राजनीति की बात करें तो आपके यहाँ आज़म खां का अगर चेहरा देखें तो हम वो बहुत बड़ा चेहरा था, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ रामपुर में पैदा हुई, उनको जेल जाना पड़ा, तो
तो जो आपके पास अगर बी प्लान के तौर पर जैसे आजम खान नहीं है तो फिर क्या रास्ता है? बहुत से लोग ट्राई भी किए गए बीच बीच में, बहुत नहीं, से लोग असल जीत में कर भी आजम आए। साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं, उनकी तो जितनी भी कहना चाहिए, और उन्हें बदनाम किया गया या किया जाता रहा शुरू से ही तरह तरीके से। आजम साहब जैसे विचारवान व्यक्ति, मैं उनके बहुत नज़दीक रहा हूँ और मुझसे बहुत बेनतहा प्रेम करते हैं। जैसे उन पे हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, वो लीडर हैं, वो ये नहीं कि उनमें एक पक्ष के ही लिए दर्द हो। वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये इनने जो इस सरकार ने उन्हें दुखी किया है, ये सब वैसे भी लोकतांत्रिक तरीके से भी गलत है, और किसी व्यक्ति को इस तरीके से परेशान करना ये भी गलत है। और मेरा तो मानना है मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक जैसे ना नए बीज बोने का काम किया हो, नए बीज बोए हैं, और जिस दिन ये फल देना शुरू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन फलों को झेल नहीं पाएगी। नहीं, पार्टी में जैसे आजम खान का कोई ये मानते हैं कि कोई विकल्प नहीं है या कोई ये लगता है? नहीं, वो बात आपने कही। आजम खान साहब का विकल्प तो किसी का नहीं होता है, हर आदमी एक अलग तरीके का आदमी होता है। आप और मैं दोनों हैं, दोनों इंसान, लेकिन आपकी विचारधारा कुछ है, मेरी विचारधारा कुछ है, मेरा काम करने का अलग अंदाज है, आपका अलग, ऐसे ही कहना चाहिए। और लोग भी हैं। अब वो जेल में है, उसकी पूर्ति के लिए, पूर्ति तो कोई किसी का कर ही नहीं पाया, इतिहास गवाह है इस बात का। इतिहास में बहुत सारे संस्मरण इस तरीके के हैं। लेकिन हाँ, ये है कि समाजवादी पार्टी में लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमसे दूर रहते हैं, कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए चर्चा कम है इधर, लेकिन हैं, अच्छे लोग हैं। और हमारे यहाँ भी अतौर रहमान साहब, वो देश के भी बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी, और इस समय भी महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और वो अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। लेकिन पार्टी ने बहुत से चेहरों को, जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो बहुत से लोकसभा में जीत के आए, बहुत से और लोगों को बाद में लिया गया, नसीमुद्दीन साहब को बाद में लेके आए। तो क्या ये जो चेहरे हैं इनमें कोई लगता है कि जैसे आजम खान का एक पार्टी में बहुत बड़ा रुतबा रहा और उन्होंने जिस तरह की चीज़ें की, मंत्री भी रहे, और उनका एक अगर पूरे उसमें देखें तो देश भर में उनका एक रहने का नहीं, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी उन्हीं की पार्टी है। नेताजी वो ये 10-12 लोग हैं जो बड़े विचारवान थे, बहुत गंभीर थे। उनमें से एक शख्सियत मुलायम सिंह यादव जी के साथ में आजम खान साहब भी हैं। तो उनकी तो पार्टी है, वो पार्टी के लिए नहीं कहना चाहिए, उनकी पार्टी है, और उनने अपनी पार्टी के लिए जो कुछ भी आदमी करता है तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया। बिल्कुल सही है। इधर आपने लोकसभा की डिबेट सुनते होंगे, बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं, और नेता ही नहीं, नेत्री भी हैं जिनकी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं लोकसभा के अंदर लोग, अगर सुनो तो है। लेकिन कोई ये कहे कि आजम साहब की पूर्ति, वो कभी आज तक कोई किसी की पूर्ति नहीं कर पाया है। वो महान व्यक्ति है। देखिए, अभी आपने भगवत शरण गंगवार को सुना, आपने बहुत से मुद्दों पर हमसे बात की है, जवाब दिए हैं, सभी सवालों के जवाब कमोबेश सामने आए हैं। जाहिर सी बात है कि विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से पार्टी तैयारी कर रही है उसको लेकर भी बहुत सी बातें कही हैं, और एक ख़ास बात ये कही है कि इस बार समाजवादी पार्टी, जो कभी पहले नहीं हुआ है, कैंट और बरेली विधानसभा वो जीतने जा रही है। अब ये कैसे जीतेंगे ये तो खैर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपको, आपने हमें बुलाया और हमें मौका दिया अपनी बात कहने का अपने मन से। बहुत बहुत धन्यवाद।